जय हिंद साथियों। अभी देखिएगा हाल ही में बुकर पुरस्कार चर्चा में है। क्यों? क्योंकि 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो आज हम लोग समझेंगे कि बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में क्या अंतर होता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कितना पैसा मिलता है, कहां दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, सब कुछ टोटल हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, एक एक बात जानते हैं। आइए देखते हैं बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार को ही देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यहाँ पे बुकर पुरस्कार को ही मैन बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है और इसके साथ साथ बुकर प्राइज फॉर फ्रिक्शन भी कहा जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बुकर पुरस्कार पूछे या मैन बुकर पुरस्कार पूछे या बुकर प्राइज फॉर फ्रिक्शन पूछे, यह तीनों बात एक ही होता है। एग्जाम में कैसे भी पूछ लेता है। देखिएगा, बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा और प्लस पब्लिशर्स एसोसिएशन के द्वारा 1969 से यह दिया जाता है। 1969 से यह दिया जाता है। किसके द्वारा? बुकर मैकोनल कंपनी और पब्लिशर्स एसोसिएशन के द्वारा। अगला है 2002 में मैन ग्रुप पीएलसी प्रायोजक के रूप में आया, तब से इसका नाम क्या हो गया? मैन बुकर हो गया। इसके आने से 2002 में जब ये मैन ग्रुप पीएलसी आया प्रायोजक के रूप में, तो इसका नाम मैन बुकर हो गया। तब से यह मैन बुकर करके भी पूछने लगा था एग्जामों में। लेकिन यह 2018 तक रहा और 2019 में इसने प्रयोजक से अपना हाथ खींच लिया और 2019 से पुनः इसका नाम क्या हो गया? बुकर पुरस्कार हो गया। और 2019 में ही एक क्रैक स्टार्ट नया प्रयोजक के रूप में सामने आया। देखिएगा, यह बुकर पुरस्कार अंग्रेजी उपन्यासकारों के लिए ये यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम का सबसे प्रमुख साहित्य पुरस्कार है। ये सबसे प्रमुख, यूनाइटेड किंगडम का सबसे प्रमुख साहित्य पुरस्कार है अंग्रेजी भाषा का। ध्यान दीजिएगा, 2013 तक राष्ट्रमंडल के सदस्य आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका व जिम्बाब्वे को यह दिया जाता था। 2013 तक केवल इन्हीं लोगों को दिया जाता था, लेकिन 2014 से विश्व के अंग्रेजी इतिहासकारों को, मतलब सबको, पूरे विश्व में यह दिया जाने लगा। यही 2013 तक यह इसका क्राइटेरिया सीमित था। देखिएगा, यह पुरस्कार जो है यह 1970 से पहले, मतलब 1970 तक यह किनको दिया जाता था? जैसे 1970 से पहले के जो साहित्य लिखे गए थे अंग्रेजी भाषा में, खास करके पिछले साल, उनको यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन 1970 से यह क्या हुआ? जिस वर्ष आपको पुरस्कार मिल रहा है, अगर आपको बुकर पुरस्कार पाना है तो उसी वर्ष वो साहित्य लिखा जाना चाहिए, तभी आपको मैन बुकर पुरस्कार मिलेगा। इसकी राशि कितनी होती थी? इसकी राशि होती थी 5000 पाउंड। पहले शुरुआत में इसकी राशि 5000 पाउंड होती थी, बाद में 1978 में 10,000 पाउंड हो गया और अभी इसकी राशि 50,000 पाउंड है। किसको मिलता है? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा होना चाहिए। इसका शर्त है कि अंग्रेजी भाषा में वो साहित्य लिखा होना चाहिए, प्लस ये यूनाइटेड किंगडम तथा आयरलैंड में उसका प्रकाशन होना चाहिए। ये भी ध्यान दीजिएगा। पहले यह प्रत्येक वर्ष में एक लोगों को मिलता था। किनको? पहले प्रत्येक वर्ष में एक लोगों को मिलता था, लेकिन 2019 में यह 2 लोगों को मिला और दोनों लोग बहुत ही प्रमुख हैं। एग्जाम में भर भर के यह पूछा था। तो 2019 में 2 लोगों को मिला। किनको किनको मिला? तो पहला मिला बर्नार्डीन एवारिस्टो, पहली अश्वेत महिला थी, इसीलिए इनको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। किसके लिए? गर्ल, ओमन, ऐसी इनकी साहित्य की रचनाएं हैं अंग्रेजी भाषा में, उसके लिए इनको मिला था। वहीं 2019 में ही मार्गरेट एटवुड, जो कनाडा की हैं, उनकी उम्र थी 80 वर्ष। बुकर पुरस्कार पाने वाली सबसे उम्र दराज महिला यही थी, मार्गरेट एटवुड थी, नहीं हैं। तो ये भी भर भर के पूछा गया था। जब सबसे ज्यादा उम्र की बात आई है तो सबसे कम उम्र की बात कर लेते हैं। सबसे कम उम्र के पाने वाले एलेनोर कैटन है, जो कि 28 वर्ष के हैं। 2013 में इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था। ये इसका लिस्ट बनता है, पहले इसका लिस्ट तैयार होता है कि इस वर्ष में किनको किनको देना चाहिए। उसमें 10, 12, 15, 20 नाम होते हैं, उसमें से एक नाम चूज किया जाता है और लिस्ट तैयार होता है। सबको बुलाया जाता है शाम के खाने पर और उस लिस्ट से खाने के दौरान ही एक नाम चूज करके अनाउंस कर दिया जाता है। और जो खाना खा रहे होते हैं, जिनका नाम निकलता है वो तो भाई खुशी से खा रहे होते हैं, और नहीं, जिनका नाम नहीं निकलता है तो मुंह चोखा हो जाता है। खाना भी खाते हैं, मुंह चोखा करके खाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देख लीजिएगा, 1900
1969 से, मतलब कि अभी तक 36 पुरुष और 18 महिलाओं को यह पुरस्कार मिल चुका है। यह पुरस्कार कहां दिया जाता है? तो गिल्ड हॉल लंदन में है, गिल्ड हॉल इंग्लैंड के लंदन में है, तो वहीं यह पुरस्कार दिया जाता है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो बुकर पुरस्कार की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, बुकर पुरस्कार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण बातें यहां पे जान लेते हैं। पहला बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो पहला बुकर पुरस्कार हम लोगों ने देखा कि 1969 से 1969 से अब तक लगभग 36 पुरुषों को और 18 महिलाओं को यह पुरस्कार मिल चुका है। इसके साथ साथ 4 लोग ऐसे हैं जो रिपीट करके यह पुरस्कार पाए हैं। तो देख लीजिएगा, पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? पीएच न्यूबी। पीएच न्यूबी को 1969 में यह पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो समथिंग टू आंसर फॉर के लिए यह इनको पुरस्कार, बुकर पुरस्कार दिया गया था। देखिएगा, अगला है बीएस नायपाल। बीएस नायपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है अभी हम लोग देख लेते हैं। बीएस नायपाल 1971 में इनको यह बुकर पुरस्कार मिला था। चाहे बुकर पुरस्कार का है या फिर मैन बुकर पुरस्कार का है, यह दोनों बात एक ही होती है। ये किसके लिए मिला था? तो इन ए फ्री स्टेट के लिए इनको दिया गया था। और यह भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं यह पुरस्कार पाने वाले, भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है? भारतीय मूल की व्यक्ति, भारतीय कौन प्रथम भारतीय थी पुरस्कार पाने वाली? तो हो जाएगा अरुंधति राय। लेकिन अगर पूछ ले भारतीय मूल के तो हो जाएगा बीएस नायपाल। बीएस नायपाल विद्याधर प्रसाद नायपाल इनका पूरा नाम है। विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल इनका पूरा नाम है। और 2001 में साहित्य का नोबेल इनको मिला था, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बीएस नायपाल 1971 2001 में साहित्य नोबेल पुरस्कार, इन ए फ्री स्टेट भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं। और दूसरे कौन है? सलमान रुश्दी। यह इनका जन्म ये भारत में हुआ था। यह भारत में जन्मे प्रथम ब्रिटिश भारतीय हैं। 1947 में इनका जन्म हुआ था। और वहीं बीएस नायपाल की बात करें तो 1932 में इनका जन्म हुआ था और 2018 में लंदन में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए यह मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला है अरुंधति राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली महिला हैं जिनको यह मैन बुकर पुरस्कार मिला है। अभी तक 3 लोगों को जो भारतीय प्रॉपर रूप से भारतीय हैं, 3 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। आगे देखते हैं, अरुंधति राय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए यह मैन बुकर पुरस्कार मिला था। उसके बाद है किरण देसाई, ये भी भारतीय हैं। 2006 में द इनहेरिटेज ऑफ लॉस के लिए इनको यह बुकर पुरस्कार मिला था। अरविंद अडिगा 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए इनको यह पुरस्कार मिल चुका है। तो यह 3 ऐसे भारतीय हैं, प्रॉपर रूप से यह भारतीय हैं जिनको यह मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है। बाकी कुल की बात करें तो कुल 5 हैं, 2 ऊपर के भारतीय मूल के हैं और प्रॉपर रूप से ये 3 हैं। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। पिछले साल की बात करें 2021 का, तो 2021 का मिला था डेमन गैलगेट को। डेमन गैलगेट को 2021 का मिला था द प्रॉमिस के लिए। अगला जो इस बार का न्यू है, करंट का क्वेश्चन है, वो सेहान करड़ा तिलका को 2022 में अभी हाल ही में मिला है। सेहान करड़ा तिलका को किसके लिए मिला है? तो द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए मिला है। यह श्रीलंका के निवासी हैं, श्रीलंकाई साहित्यकार हैं। और जबकि डेमन गैलगेट यह साउथ अफ्रीका के हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये तो हुआ मैन बुकर पुरस्कार की। अब आइए चलते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह उससे कैसे भिन्न है, आइए समझ लेते हैं इसको भी। इसका प्रारंभ 2005 में किया गया, 2005 में, इसको ध्यान दीजिएगा, 2005 में किया गया। यह क्या है? यह बुकर पुरस्कार का पूरक इसको कहा जाता है। यह मूल बुकर पुरस्कार से बिल्कुल ही अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा। यही 2015 में इस पुरस्कार में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया गया। क्या क्या परिवर्तन किया गया? तो देखिएगा, 2015 तक यह प्रत्येक 2 साल में एक बार दिया जाता था, लेकिन 2015 के बाद यह हर साल दिया जाने लगा। इस पुरस्कार का लक्ष्य क्या है? इस पुरस्कार का लक्ष्य है कि विश्व भर में अच्छे उपन्यास लिखे जाएं, पढ़े जाएं, प्रकाशित हों और लोग इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, इसका यही लक्ष्य है। तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित साहित्यकार को यह 2015 तक दिया जाता था, लेकिन 2015 के बाद किसी अन्य भाषा में भी रचना है और वह अंग्रेजी में अनुवादित है, उसको भी यह पुरस्कार दिया जाने लगा।
2015 तक इसकी राशि थी 60,000 पाउंड, लेकिन जब यह प्रत्येक साल में कन्वर्ट हुआ तो 2015 से इसकी राशि हो गई 50,000 पाउंड। यह केवल राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को ही दिया जाता है। राष्ट्रमंडल देशों से आप क्या समझते हैं? जिस पर मतलब इंग्लैंड का उपनिवेश रह चुका है, मतलब इंग्लैंड जिसको अपना गुलाम बना चुका है, केवल शासन कर चुका है, मतलब इंग्लैंड, केवल उन्हीं देशों के साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस्माइल कादरे को दिया गया, जो कि अल्बानिया के साहित्यकार थे। वहीं पिछले बार की अगर बात करें, पिछले साल किसको मिला था? तो डेविड डायोब को मिला था। यह फ्रांसीसी साहित्यकार हैं और यह किसके लिए मिला था? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इनको दिया गया था। वहीं अगर वर्तमान की बात करें 2022 में, तो यह मिला है गीतांजलि श्री को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट भी है और ये भारत की है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। गीतांजलि श्री, रेत की समाधि। जैसे क्या हुआ कि 2015 तक यह ऐसे पुरुष को मिलता था, ऐसे लोगों को मिलता था जो अंग्रेजी में अनुवाद करते थे, लेकिन 2015 के बाद मान लीजिए किसी और भाषा में वह साहित्य लिखा जा रहा है और उसको किसी और ने अनुवाद कर दिया किसी अंग्रेजी भाषा में, तो अगर वह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में सम्मिलित हो गया तो दोनों लोगों को यह पुरस्कार मिलेगा और दोनों लोगों को यह पुरस्कार मिलेगा और वह राशि दोनों लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, कितना? 50,000 पाउंड। तो यही इनके साथ हुआ 2022 में। इनकी रेत की समाधि एक रचना थी, रेत की समाधि, जिसको अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया डेजी रॉकवेल ने। ये यूएसए के हैं। डेजी रॉकवेल ने रेत की समाधि को अनुवाद कर दिया किस नाम से? ट्रम्ब ऑफ सैंड के नाम से। तो इसीलिए यह कहां चला गया? यह साहित्य चला गया अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में और दोनों लोगों को मिला। डेजी रॉकवेल को मिला, तो यह मूल रचना तो थी रेत की समाधि गीतांजलि श्री की, इसीलिए यह दोनों लोगों को मिला। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा। और बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये सब बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने अन्य ग्रुपों में इसको भेज दीजिए। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।